एग्ज़ामिनेशन होता है वो बेसिकली लिथोटमी टेबल पे गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो करती हैं। और वो गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो एब्डोमेन के ऊपर हाथ से प्रेशर डाल के और सर्विक्स को पैल्पेट करके जो है वो देखती हैं कि जो है फाइब्राइड है, कोई मैस है या नहीं है। लेकिन अगर यूट्रस रिट्रोफ्लेक्स्ड हो, यानी कि अभी ये तो एंटी फ्लेक्स यूट्रस है ना, अगर यूट्रस यहाँ पे पीछे की तरफ रिट्रोफ्लेक्स्ड हो, ऐसे हो, ठीक है, तो यूट्रस अगर ऐसे हो तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो डॉक्टर का हाथ है उसका इफ़ेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच सकता और उसको वो पल्पेट नहीं कर सकता। तो उस वजह से जो है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन से मायोमास वगैरह डिटेक्ट नहीं हो सकते। लैब फाइंडिंग्स हैं। लैब फाइंडिंग्स में अभी हमने पढ़ा था कि लैब फाइंडिंग्स जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। लैब फाइंडिंग्स एनीमिया हो सकती है। एनीमिया क्यों हो सकती है? अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग जारी रहे तो उसकी वजह से जो है वो एनीमिया हो सकता है। और अगर एनीमिया हो रहा है तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। इसका मतलब है कि आयरन जो रिज़र्व है बॉडी के अंदर, आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तीसरी चीज़ जो है वो रेयरली, बहुत रेयर है कि पेशेंट के अंदर जो है एरिथ्रोसाइटोसिस हो जाए, यानी कि आरबीसीज का साइज़ इंक्रीज़ कर दें। आरबीसीज के साइज़ कैसे इंक्रीज़ करेंगे? बड़ा ही जो है वो मज़े का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर तो जो है ये किडनीज जो हैं ये इस तरह से जो सप्लाई कर रही हैं और यूरिनरी ब्लैडर तक जा रही हैं, तो अगर तो यूरेटर के ऊपर प्रेशर पड़ गया, अगर क्या हो गया, अगर तो प्रेशर पड़ गया यूरेटर्स के ऊपर फाइब्राइड का, और फाइब्राइड प्रेशर पड़ने की वजह से, फाइब्राइड के प्रेशर पड़ने की वजह से जो है हाइड्रो यूरेटर हो गया, और हाइड्रो यूरेटर के बाद हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए किडनी ज़्यादा इरिथ्रोपोइटिन सेक्रीट करती है। क्या सेक्रीट करती है? ज़्यादा इरिथ्रोपोइटिन सेक्रीट करती है। और जितनी ज़्यादा इरिथ्रोपोइटिन सेक्रीट होगी इसका मतलब है उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी किसकी? आरबीसीज़ की। तो इसकी वजह से आरबीसीज़ की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो एक्यूट डीजनरेशन या इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ईएसआर जो है इंक्रीज़ होगा, ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि आरबीसीज़ या डब्ल्यूबीसीज़ या टीएलसीज़ का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा, और फीवर वगैरह भी होगा। तो ये कुछ जो है वो कॉमन लैब फाइंडिंग्स हैं जो एक पेशेंट को जो है वो हो सकती हैं विद जो है फाइब्राइड जिनको हो। इमेजिंग में जो है वो अल्ट्रासाउंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो है ख़ास तौर पे जो है अगर ओबीज़ पेशेंट हो तो हमें जो है टीवीएस अल्ट्रासाउंड की सहूलत जो है वो मौजूद होती है। तो वो जो होता है वो हमें बताता है कि फाइब्राइड्स कौन से हैं। इंट्रा कैविटी ट्यूमर्स को डायग्नोज करने के लिए जो है वो हिस्टेरोसोनोग्राफी जो है वो मौजूद है, उसकी हेल्प ली जा सकती है। और हिस्टेरोसाल्पेंजियोग्राफी जो है वो भी इसमें हेल्प देती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड डेफिनेटली एक मोडेलिटी ऑफ चॉइस है, इजीली अवेलेबल है। और यूजली तौर पे प्राइमरी डायग्नोसिस जो है वो सेट करने के अंदर, बेसिकली प्रोविजनल डायग्नोसिस सेट करने के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। फिर एमआरआई है। एमआरआई जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। उसका साइज़ भी बड़ी अच्छी तरीके से बताती है, उसकी लोकेशन, उसका साइज़, कितने तादाद के अंदर हैं, किस जगह के ऊपर है, कहाँ से ब्लड सप्लाई ले रहे हैं, उसकी डिलीनिएशन, हर चीज़ जो है परफेक्ट होती है। तो एमआरआई जो है वो बेसिकली मोडेलिटी ऑफ चॉइस बन जाती है, गोल्ड स्टैंडर्ड है डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं है और इजीली अवेलेबल होने के बाद ये एक्सपेंसिव है, ठीक है, और ये प्रेगनेंसी के अंदर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस आती हैं और कुछ और भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। तो इस वजह से जो है वो एमआरआई की बजाय जो प्राइमरी जो डायग्नोसिस होता है वो क्या होता है, वो मेड किया जाता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। तो आईवीयू भी जो है वो हेल्प करता है। आईवीयू की वजह से क्या होता है, या आईवीयू या आईवीपी की वजह से जो यूरेटर वगैरह है, कि यूरेटर किसी जगह पे वो फाइब्राइड की प्रेशर की वजह से जो है वो तो नहीं हो रहा, नैरो तो नहीं हो रहा, तो उसका भी हमें पता चल जाता है कि तो वो ये आईवीयू के थ्रू ही पता चलता है। और फिर हिस्टेरोस्कोपी होता है। हिस्टेरोस्कोपी से जो है हमें रिमूवल जो है जो आइडेंटिफिकेशन और रिमूवल जो होती है सब म्यूकोस मायोमा की पता चल जाती है। हिस्टेरोस्कोपी बेसिकली एक जो है कैमरा के थ्रू जो है वो यूट्रस को देखना है, जिस तरह से एंडोस्कोपी होती है। तो सोनोग्राफिक फीचर्स क्या होते हैं? अल्ट्रासाउंड के फीचर्स जो है वो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं इसको डायग्नोज करने के लिए, देखने के लिए। तो वही सारी चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हैं, वही सारी चीज़ों को हमने फिट करना है अल्ट्रासाउंड की विंडो के ऊपर, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि ये सॉलिड यूट्राइन मैस होता है। ये क्या होता है? सॉलिड यूट्राइन मैस होता है। ये लॉबुलेटेड, यानी कि ये बिल्कुल अपनी शेप को बरकरार रखता है। सॉलिड का मतलब क्या है? कि अपनी शेप को बरकरार रखता है। और ये लॉबुलर या ग्लोबुलर जो है वो उसकी जो है वो भी हो सकती है, इसकी बाउंड्री भी हो सकती है। फाइब्राइड में ये भी हो सकता है कि इसके पेरिफेरल रिम के ऊपर जो है कैल्सिफिकेशन हो।
अगर फाइब्राइड के अंदर मौजूद जो कैल्सिफिकेशन है ये पेरिफेरल रिम के ऊपर हों बिल्कुल, ठीक है, तो उसे या तो पेरिफेरल रिम कैल्सिफिकेशन बोलते हैं या उसे हम एग शेल कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, या उसे हम क्या बोलते हैं, एग शेल कैल्सिफिकेशंस। एग शेल कैल्सिफिकेशन क्यों? क्योंकि जो एग होता है बेसिकली, वो एग जो है वो क्या होता है कि बाहर से वो जो है वो हार्ड होता है और अंदर से जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है। तो फाइब्राइड भी जो है तो अंदर से तो स्मूथ मसल्स का मिलके बना हुआ है ना, तो अगर से कैल्सिफिकेशन की वजह से इसका बाहर वाला रिम हार्ड हो गया तो उसे एग शेल कैल्सिफिकेशन भी कहते हैं। लेकिन अगर ये कैल्सिफिकेशन फाइब्राइड के अंदर यूं स्कैटर्ड पड़ी हो, बिल्कुल ऐसे स्कैटर्ड पड़ी हो, ठीक है, तो इन कैल्सिफिकेशन को फिर जो है हम पॉपकॉर्न शेप कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपकॉर्न शेप कैल्सिफिकेशन बोलते हैं कि ये पूरे फाइब्राइड के अंदर जो है वो स्कैटर्ड जो है वो पड़ी हुई हैं, तो इसका पॉपकॉर्न पैटर्न बनता है। इसी तरह शेडोज़ जो हैं वो अल्टरनेटिंग विद लीनियर और एक्ोजेनिक एरियाज, तो इन्हीं जो है वो कैल्सिफिकेशन वगैरह की वजह से फाइब्राइड्स के अंदर से कुछ शेडोज़ आते हैं। वो शेडोज़ इस तरह से होते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है वो एक शेडो आ रहा है इतना, इसके बाद ये वाली जगह खाली है बिल्कुल, और फिर ये वाला शेडो आ रहा है, फिर ये वाली जगह खाली है और फिर ये वाला शेडो आ रहा है, फिर ये वाली जगह खाली है और यहाँ से शेडो आ रहा है। तो एक जगह के ऊपर शेडो आना है, शेडो के बाद एक लीनियर पैटर्न बिल्कुल खाली होना, और फिर शेडो, फिर लीनियर पैटर्न खाली, फिर शेडो, और फिर लीनियर जो है वो पैटर्न जो है वो खाली हो। तो इसे जो है हम विनीतियन ब्लाइंड पैटर्न जो है वो बोलते हैं। ये भी हमें फाइब्राइड्स के अंदर देखने को मिलता है। फाइब्राइड के अंदर सिस्टिक डीजनरेशन भी देखने को मिलती है। सिस्टिक डीजनरेशन में क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल फाइब्राइड है, तो इसी फाइब्राइड के अंदर आपको सिस्टिक एरियाज थोड़े से इस तरह से नज़र आ रहे होंगे हेट्रोजिनस से। इसका मतलब यह है कि ये जो सिस्टिक एरियाज नज़र आ रहे हैं, इन एरियाज़ के अंदर जो है वो लिक्विफिकेशन वगैरह जो है वो हुई हुई है, जो बेसिकली फाइब्राइड की जो यूनिफॉर्म जो एक्ोजेनिसिटी थी उसको जो है वो चेंज करके हमें दिखा रही है। इसी तरह जो है वो इंट्रा कैविटी, अगर इंट्रा कैविटी हो यानी कि विद इन द जो है वो कैविटी हो, एंडोमीट्रियम वगैरह के अंदर हो, तो हमें कैसा नज़र आएगा, बिल्कुल हाइपोइक्विक किस्म का एरिया नज़र आएगा। कैसा नज़र आएगा? बिल्कुल हाइपोइक्विक किस्म एरिया आएगा, और उसके साथ पेडंकल लगी होगी, और याद रखें कि उस पेडंकल के अंदर ब्लड सप्लाई लाजमी तौर पे नज़र आ रही होगी हमें। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड पर जो है वो फाइब्राइड्स को देखने की बात करें, तो फाइब्राइड्स जो है वो हमें बेसिकली मायोमीट्रियम से अलहदा एक जो है वो शेप के अंदर जो है वो नज़र आते हैं। वो कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं कि उनकी शेप जो है वो अलहदा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो है ट्रांसवजाइनल इमेजेस हैं यूजली तौर पे, तो इसके अंदर देखें कि ये हमारे पास एक जो है वो एरिया जो है वो नज़र आ रहा है फाइब्राइड्स का। यहाँ पे जो है ये एरिया जो है वो नज़र आ रहा है बिल्कुल, ये दिस इज़ द जो है वो फाइब्राइड। तो इसी तरह जो है इस इमेज के अंदर जो है अगर हम देखें तो ये बेसिकली लिनिएटेड हुआ हुआ है। दीज आर द वो जो एरियाज़ हैं जो वो बेसिकली फाइब्राइड्स बनते हैं। तो ये कैविटी के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है, एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर जो है ये 2 हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। आगे इनकी टाइप्स के हिसाब से हम इनको मज़ीद कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम अगले इमेजेस के अंदर जो है वो देखते हैं। तो फाइब्राइड जो है वो वेरियस लोकेटर्स के अंदर या वेरियस पार्ट्स के अंदर जो है वो मौजूद हो सकते हैं। यूट्रस की लोकेशन के अंदर हम इनकी टाइप्स लोकेशन के हिसाब से पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले है कि सब सिरोजल फाइब्राइड। तो हमें पता है कि सब सिरोजल फाइब्राइड का मतलब है कि वो सिरोजा में होगा, यानी कि आउटर लेयर को डिस्टर्ब करेगा। तो आउटर लेयर को डिस्टर्ब करने से पहले ये हमारे पास एक टीवीएस का इमेज है, इसमें हम देख लेते हैं कि बेसिकली यूट्रस की जो है वो बाउंड्री आउटलाइन कौन सी बन रही है। तो ये यूट्रस की जो है वो क्या है, दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ द यूट्रस। अब ये आउटलाइन ना यहाँ से बेटे बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक है, जैसे ये जा रही है ऐसे बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अब ये आउटलाइन के अंदर क्या हुआ कि ये एक हाइपोइक्विक सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल स्फेरिकल सा है, ठीक है। और अंदर उसके देखें हमारे पास क्या है कि अंदर अगर मैं उसको जूम करूँ थोड़ा सा, तो इसके अंदर ये जो है वो बिल्कुल एक हाइपोइक्विक एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला हाइपोइक्विक एरिया नज़र आ रहा है, और बिल्कुल बाकी जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बराबर है। तो ये थोड़ी सी जो है वो हेट्रोजिनस सा है। तो इसको मैं ये यूँ बोलूँगा कि ये बेसिकली इसके अंदर अभी डी जनरेशन स्टार्ट हुई है, और ये डी जनरेशन की किसी ना किसी फेज़ के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो अब अगर हम नॉर्मली देखें तो इसने जो है वो बेसिकली फाइब्राइड ने जो है वो आउटर बाउंड्री थी जो यूट्रस की उसको बाहर की तरफ बल्ज कर दिया है, ठीक है, और आउटर बाउंड्री ये वाली बन गई है,
आउटर बाउंड्री ये वाली बन गई है, जबकि इसे होना क्या चाहिए था, बिल्कुल इस तरह से सीधा होना चाहिए था। ठीक है, और हम ये देखें कि ये क्या है, सेंटर के अंदर क्या पड़ी हुई है, एंडोमीट्रियम पड़ी हुई है। तो एंडोमीट्रियम से ये कितना दूर है और ये आउटर बाउंड्री के कितना पास है, तो ये हमारे पास फाइब्राइड कौन सा हुआ है, ये सब सिरोजल टाइप का जो है वो फाइब्राइड है। तो इसी तरह तो दूसरा हम जो है वो देखते हैं कि यूजली तौर पे हमें पता होना चाहिए कि जब भी हमने सब सिरोजल फाइब्राइड को देखना है तो वो ये देखना है कि वो एक्सोफिटिक भी हो सकता है, कि यूट्राइन का जो एक्सटर्नल बॉर्डर है या कॉन्टूर है उसको बाहर की तरफ बल्ज कर सकता है। ठीक है, और यूट्रस को एक्सपैंड कर सकता है, या हम कहेंगे उसको कि नोपी अपीयरेंस दे सकता है। तो अगर ये यूट्रस है तो इस यूट्रस का भी जो है वो एक बाउंड्री जो है हम वो देखते हैं, ये जो बेसिकली यूट्रस की जो है वो क्या है, बाउंड्री लाइन है। तो यहाँ से जो है ये यूट्रस यहाँ से इधर जानी चाहिए थी, इधर सीधी। ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन क्योंकि ये बाहर की तरफ जो है वो एक हाइपोइक्विक सा जो है ये मैस पड़ा हुआ था, तो इस बाहर से मैस ने जो है वो यूट्रस की जो बॉर्डर लाइन है बाहर वाले को उसको बल्ज कर दिया, और ये अब लग रहा है कि यूट्रस की आउटलाइन ये वाली है। ठीक है, दरमियान वाली आउटलाइन तो गायब होगी, तो ये क्या है, सब सिरोजल फाइब्राइड है। क्यों? क्योंकि ये एंडोमीट्रियम से बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है, फासले के ऊपर है, बहुत ज़्यादा जो है वो दूर है, और आउटर कॉन्टूर को डिस्टर्ब कर रहा है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो फिर जो है जो सब सिरोसल फाइब्राइड्स होते हैं वो पेडंकुलेटेड भी होते हैं, और जब पेडंकुलेटेड होते हैं तो उनके साथ किसी न किसी तरह का स्टाक लगा होता है, और याद रखें उस स्टाक के अंदर से ब्लड सप्लाई गुजर रही होती है। तो ये जो है बेसिकली यूट्रस थी इस साइड के ऊपर। ठीक है, और ये यूट्रस के बाद एक साइड के ऊपर जो है ये एक स्टाक बना हुआ था, और इस स्टाक के साथ जो है वो एक जो है वो मैस जो है वो कनेक्टेड था, बिल्कुल हाइपोइक्वी किस्म का। ठीक है, तो ये अगर हमने पता चलाना था कि ये मैच किसी एडिनेक्सा के अंदर कोई और चीज़ है या जो है बेसिकली ये फाइब्राइड है, तो हमने क्या किया कि ये जो स्टाक था जो यूट्रस के साथ कनेक्टिंग पॉइंट था, उस पॉइंट के ऊपर जब हमने डॉपलर डाला तो उस डॉपलर के अंदर हमें ब्लड फ्लो नज़र आया। उस डॉपलर के अंदर हमें क्या नज़र आया, ब्लड फ्लो नज़र आया। वो ब्लड फ्लो ने जो है वो कंफर्म किया कि ये जो है ये क्या है, पेडंकुलेटेड सब सिरोजल जो है वो फाइब्राइड है। तो इसी तरह जो है हम देखें कि जो पेडंकुलेटेड फाइब्राइड है वो यूट्रस में अगर ऊपर की तरफ पड़े हों तो वो भी जो है वो मिस हो सकते हैं टीवीएस के ऊपर, तो टीएएस जो है वो करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखें कि ये भी जो है वो यूट्रस के अंदर एक ऊपर की तरफ पॉइंट के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, तो ये हाइपोइक्विक सा क्या है, फाइब्राइड पड़ा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे ये भी आउट की तरफ बल्ज करता हुआ ये क्या पड़ा हुआ है, ये फाइब्राइड पड़ा हुआ है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये है कि किसी भी किस्म का कोई एक्सोफिटिक जो है सब सिरोजल जो है वो पेडंकुलेटेड फाइब्राइड हो, वो क्योंकि एडिनेक्सा के अंदर प्रोजेक्ट कर सकता है, तो हमें यूँ लग सकता है कि ये ओवेरियन मैस है। तो उसे ओवेरियन मैस से एक्सक्लूड करने के लिए ज़रूरी है कि हम वहाँ पे क्या डाला जाए, कि वहाँ पे डॉप्टर डाला जाए और ये देखा जाए कि ये यूट्रस के साथ एक्सटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ओवरीज नॉर्मल तौर पे यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट से जो है ये पेडंकल निकल रही है, और यहाँ पे फाइब्राइड पड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसी एरिया के ऊपर प्रोब रख के देखता हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ और प्रोब मेरी सिर्फ इस एरिया के ऊपर फोकस कर रही है, तो मुझे सिर्फ पता चल रहा है कि ये ओवरी और फाइब्राइड्स ये साथ साथ हैं। तो मुझे यूँ भी लग सकता है इस एरिया से, क्योंकि ये दोनों एरिया एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, कि ये शायद जो है कहाँ से निकल रहा है, ओवरी से निकल रहा है। तो मैंने क्या करना है, इसकी ट्रेस करनी है कि कोई पेडंकल जो है इसकी यूट्रस तक तो नहीं जाती। अगर जा रही है तो उस पेडंकल के अंदर क्या डाल के देखना है, ब्लड जो है वो डाल के देखना है। ठीक है, इसी तरह ये देखें कि ये यूट्रस थी, तो यूट्रस से जो है ये पेडंकल आ रही थी। ठीक है, और ये पेडंकल्स के बाद आके ये एक मैस सा बन रहा था जो ओवरीज तक जो है वो जा रहा था। ठीक है, तो अब ये इतनी सी जो है वो पेडंकल थी, तो हमारे पास इतना सा सबूत है कि ये कोई पेडंकल बनी हुई है। ठीक है, तो इस पेडंकल के ऊपर हमने ब्लड सप्लाई डाल के देखनी है, कलर डॉपलर डाल के देखना है कि क्या इसमें ब्लड फ्लो ज़ाहिर होता है या नहीं होता। अगर तो इसके अंदर ब्लड फ्लो ज़ाहिर होने लग जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये पेडंकुलेटेड सब सिरोजल फाइब्राइड है। तो यहाँ देखें उसी सेम केस के अंदर हमने उसी एरिया पे ब्लड फ्लो डाला, कलर डॉपलर ऑन किया, तो इस एरिया के अंदर देखें कितना ज़्यादा पेटेंट जो है वो ब्लड फ्लो हो गया। अब इसी स्टाक के अंदर ब्लड फ्लो आने का मतलब ये है कि ये जो है एक पेडंकुलेटेड क्या है, फाइब्राइड है, और जब और ये
एडिनेक्सा या ओवरी इसका कोई ट्यूमर नहीं है, क्योंकि अगर ये एडिनेक्सा या ओवरी का कोई ट्यूमर होता तो उससे ब्लड सप्लाई डायरेक्ट ओवरी से आ रही होती, यूट्रस से नहीं जानी थी। तो इसी तरह तो एक हमारे पास एक पेशेंट आई, जो है अगर एक हम केस डिस्कस करें, 29 ईयर की पेशेंट है, ग्रेविडिया 1 है, यानी कि पहली दफ़ा जो है वो प्रेग्नेंट हो रही हैं। और जो है हिस्ट्री है उसकी कि उसको इरेगुलर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है। एमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आई हैं, बड़ी स्वेयर किस्म की जो है वो वजाइनल ब्लीडिंग है, ठीक है। तो वजाइनल ब्लीडिंग है, लोअर एब्डोमिनल राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन है, यानी कि राइट साइड के ऊपर जो है वो लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर पेन है, और पॉजिटिव जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव है। और जो है वो इससे जो है वो वॉक इन क्लिनिक के ऊपर जो है उसने लिया था प्रेगनेंसी टेस्ट, तो वो पॉजिटिव था। वजाइनल अल्ट्रासाउंड किया तो उसको वो डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है कि एक 3.9 इंटू 5.3 इंटू 4.9 सेंटीमीटर का एक हेट्रोजिनस राइट एडिनेक्सल मैस है, यानी कि राइट एडिनेक्सल का मतलब है राइट ओवरी के करीब करीब कोई इतना बड़ा मैस नज़र आ रहा है। हो सकता है कि वो शायद कोई, और उसकी पेरिफेरल विलोस वो भी है, वेस्कुलरिटी भी है, यानी कि उसकी उस मैस जो वो नज़र आ रहा है वो उस मैस के पेरिफेरी के अंदर क्या है, ब्लड सप्लाई भी नज़र आ रहा है, कलर टॉपलर के ऊपर ब्लड सप्लाई भी नज़र आ रहा है। तो ये फीचर्स ऐसे हैं कि ये लग रहा है कि ये शायद रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, क्योंकि उसे वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही है, उसको पेन भी है काफ़ी ज़्यादा, प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव है उसका, और उससे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है वो इरेगुलर थे। तो अब जो है ये जाहिर कर रही है सिम्टम्स के शायद इसे रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर हो गई हो, और बाद में फ्लॉपियन ट्यूब जो है उसको सस्टेन ना कर सकी हो, प्रेगनेंसी को रप्चर हो गई हो। तो जो मैस की जो मेजरमेंट थी वो राइट ओवरीज के जो है वो पास पास थी, ठीक है ना। तो जो राइट ओवरी के पास पास थी लेकिन सेपरेटेड थी। अब ये देखो, ये जो है बिल्कुल जो है ये राइट ओवरी इधर पास पास है, ठीक है। द यूट्रस और जो एंडोमेट्रियम है नॉर्मल थी, और किसी किस्म का कोई गेस्टेशनल सैक, फीटल पोल या योग सैक जो है वो यूट्रस में या ट्यूब में नज़र नहीं आया। तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई फ्री फ्लूइड भी नहीं मिला पेल्विस को, और जो है वो बीटा एचसीजे लेवल भी वो है वो 81 था। तो इससे हमें क्या हुआ कि हमने पता चलाया, इसका स्टाक ढूंढा, और वो स्टाक जो है वो कनेक्ट कर रहा था यूट्रस के साथ, जिससे हमें पता चला कि हाँ भाई ये जो है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक जो है वो पेडंकुलेटेड सब सीरोजल फाइब्राइड है। तो जो रिट्रोवर्टेड या रिट्रोफ्लेक्स यूट्रस है वो बड़ी एक बाजुकात तौर पे लार्ज और हाइपोइक्विक अगर हो यूट्रस, तो हमें यूँ लगता है कि शायद ये भी फाइब्राइड है, या बाजुकात अगर उसका फाइब्राइड हो तो हमें यूँ लगता है शायद कि जैसे ये कोई बाइकार्बोनेट यूट्रस पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे रिट्रोवर्टेड या रिट्रोफ्लेक्स यूट्रस में रिजेंबल अ लार्ज हाइपोइक्विक फाइब्राइड एट ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड because the endometrium can be difficult to identify when it is oriented parallel to the ultrasound beam. For example, नॉर्मली तौर पे यूँ होती है यूट्रस, ठीक है, हम यहाँ से अल्ट्रासाउंड की बीम जो है वो पेनिट्रेट करें, ठीक है। लेकिन अब अगर यूट्रस ऐसे हो गई बिल्कुल, और बिल्कुल ये पैरेलल होगी अल्ट्रासाउंड की बीम के, ठीक है, तो हमें ये बिल्कुल भी नज़र ये जो है वो एंडोमेट्रियम इसकी नज़र नहीं आएगी अगर तो ये रिट्रोवर्टेड यूट्रस होगी। तो अगर हम अपने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की प्रोब के जो है वो कंट्रोल करते हैं, तो जो है उसको मैनिपुलेट करते हैं, तो हम इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं। और जो है अगर तो लेटरली लोकेटेड फाइब्राइड हो इस तरह की कंडीशन के अंदर, तो यूँ लग सकता है कि जैसे जो है हम बाइकार्बोनेट यूट्रस या डाइट्रफस यूट्रस को देख रहे हैं। तो ये देखें कि ये एक यूट्रस थी, ठीक है, पोस्टीरियरली पड़ी हुई, तो इसके अंदर ये जो है हमें एंडोमेट्रियम नज़र आ रही थी, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम थी, तो इस एंडोमेट्रियम के साथ के ऊपर, ठीक है, ये इसकी लेटरल वॉल के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन तो ये वाला हमें क्या नज़र आ रहा है, बड़ा सारा फाइब्राइड, ठीक है। तो अब दोनों के देखें, इसकी एक्ोजेनिसिटी और इसकी एक्ोजेनिसिटी ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, और हमें यूँ लग रहा है शायद कि ये दोनों जो है वो यूट्रस है, यूट्रस की बॉडी है, यानी कि अपर सेक्शन है, फंडस वगैरह है, जो दो अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। तो शायद हो सकता है ये बाइकार्बोनेट यूट्रस हो, जबकि ये बाइकार्बोनेट यूट्रस नहीं है, बल्कि यूट्रस की लेटरल साइड के ऊपर पड़ा हुआ, एक रिट्रोवर्टेड यूट्रस के लेटरल साइड के ऊपर पड़ा हुआ जो है वो एक फाइब्राइड है, ठीक है। तो ये पेडंकुलेटेड फाइब्राइड है जो मिमिक कर रहा है हमारे पास कि ये बाइकार्बोनेट यूट्रस है। इस तरह ये देखें कि ये नॉर्मल तौर पे जो है ये यूट्रस की जो है बॉडी है, तो इस तरह से इसको यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए था, ठीक है, और ये आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से जो है ये आउटपल जो हुई है, और ये जो है सारे का सारा जो है वो मार्जिन है किसका, फाइब्राइड का।
इसी तरह फाइब्राइड्स जो है वो जो मोस्ट कॉमनली जो होते हैं वो इंट्राम्यूरल फाइब्राइड होते हैं, यानी कि वो फाइब्राइड जो ना तो सिरोजा को डिस्टर्ब कर रहे हैं और ना ही म्यूकोजा को, ना ही तो पेरीमीट्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना ही एंडोमीट्रियम को, और सिर्फ कहाँ पे पड़े हुए हैं, मायोमीट्रियम के अंदर पड़े हुए हैं। तो इस तरह के अगर हम देखें तो ये देखें कि अगर ये यूट्रस थी तो यूट्रस के अंदर ये एंडोमीट्रियम थी, तो यहाँ पे जो है ये फाइब्राइड पड़ा हुआ है। तो ये ना ही एंडोमीट्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है, देखें एंडोमीट्रियम भी दूर है इससे और सिरोजा भी जो है वो क्या है, इससे दूर है। तो वो दोनों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा और बल्कि बीच में एक पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो क्या है, इंट्राम्यूरल जो है वो फाइब्राइड है। तो इसी तरह जो है वो हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक जो है वो गेस्टेशनल सैक है जो एंडोमेट्रियम के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, एंडोमेट्रियम के पास अंदर, और एक साइड के ऊपर जो है वो एक फाइब्राइड पड़ा हुआ है जो कि जो है वो सिरोजा से भी दूर है और एंडोमेट्रियम से भी दूर है, तो इसे हमने क्या बोला, इंट्राम्यूरल फाइब्राइड। तो इसी तरह दोबारा देखें कि ये जो है ये बेसिकली एंडोमेट्रियम है, ठीक है। एंडोमेट्रियम के बाद ये बोली क्या है हमारे पास, जो है वो बेसिकली पेरीमीटर में, और यहाँ पे जो है हमारे पर हाइपोइक्विक जो है वो एक एरिया पड़ा है, ये जो फाइब्राइड है, तो ये कौन सा है हमारे पास, सब सिरोजल फाइब्राइड है, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ नॉर्मल किस्म की जो है वो मायोमीटर में, लेकिन नीचे की तरफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है सिरोजा, तो ये क्या है, सब सिरोजल फाइब्राइड। तो इसी तरह से जो है ये इंट्राम्यूरल फाइब्राइड है, और इंट्राम्यूरल फाइब्राइड ने जो है वो गेस्टेशनल सैक को नीचे की तरफ जो है वो पुश किया हुआ है। ये देखिए हमारे पास ये वाला फाइब्राइड है, और इस फाइब्राइड के बाद जो है ये नीचे की तरफ जो है गेस्टेशनल सैक है, और ये गेस्टेशनल सैक जो है वो बेसिकली नीचे की तरफ जो है वो पुश हो गया, ठीक है। तो इसमें सब सिरोजल यानी कि सिरोजा के अंदर जो है वो इंटरफेयर वो हो गया, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है बेसिकली ये। तो ये सिरोजा की तरफ जो है वो जा रहा है, यूजली तौर पे प्रीवियस सी सेक्शन का भी जो है ये रिज़ल्ट हो सकता है कि अगर पहले सी सेक्शन हुए हों तो, और उसके साथ फाइब्राइड भी हो अगली प्रेगनेंसी में साथ में, तो चांसेस हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो इम्प्लांट हो रही है वो सिरोजा के पास पास हो रही है, बाहर की तरफ हो रही है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे कोई फाइब्राइड है तो वो फाइब्राइड अपना साइज़ के अंदर क्योंकि बड़ा होता है, तो वो उस गेस्टेशनल सैक को डिस्प्लेस कर देता है अपनी जगह से, और जिसकी वजह से जो है वो अबॉर्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये यूट्राइन हमारे पास कैविटी थी, बॉडी थी, तो इसके अंदर जो है वो सेंटर के अंदर जो है पड़ा हुआ है हमारे पास एक फाइब्राइड हाइपोइक्विक किस्म का। तो सेम जो है वो कंडीशन है कि यूट्रस जो है वो उसकी जो है हम अगर देखें मार्जिन्स तो बिल्कुल क्लियर मार्जिन्स हैं, ठीक है। और अगर एंडोमीट्रियम को भी देखें, एंडोमीट्रियम भी बिल्कुल क्लियर है, तो दोनों चीज़ें डिस्टर्ब नहीं हो रही, ना पेरीमीट्रियम डिस्टर्ब हो रही है ना एंडोमीट्रियम डिस्टर्ब हो रही है, और फाइब्राइड दोनों के सेंटर के अंदर पड़ा हुआ है। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है ना ये मायोमीट्रियम है। अगर इस एरिया के अंदर जो है कोई फाइब्राइड पड़ा है और वो ना तो अंदर वाली लेयर को ख़राब कर रहा है और ना बाहर वाली को कर रहा है, तो ये क्या होगा, इंट्रा म्यूरल फाइब्राइड होगा, ठीक है। तो इसी तरह उसके बाद जो है वो सब म्यूकोजल फाइब्राइड्स हैं। सब म्यूकोजल फाइब्राइड्स जो है वो एंडोमीट्रियम को तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, और इस वजह से उनकी कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये होते लीस्ट कॉमन है, ठीक है, यानी कि सबसे कम कॉमन होते हैं। सबसे पहले इंट्राम्यूरल, फिर सब सिरोजल, और फिर सब म्यूकोजल जो है वो फाइब्राइड होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग और प्रोलॉन्ग्ड जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो बायस बनती हैं। तो ये देखें कि ये हमारे पास जो है यूट्रस थी, ये यूट्रस के आउटर मार्जिन्स थे, ठीक है। तो ये हमारे पास एंडोमीट्रियम है, और एंडोमीट्रियम देखें ये किस तरह से जो है वो मुड़ रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये वाला फाइब्राइड पड़ा हुआ है, और इस फाइब्राइड की वजह से इस फाइब्राइड ने यहाँ से एंडोमीट्रियम बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए थी इधर से, ठीक है, लेकिन यहाँ से फाइब्राइड ने इसको क्या कर दिया, ऊपर की तरफ पुश कर दिया, और एंडोमीट्रियम ऊपर की तरफ इंडेंट हुई है, यानी कि जो एंडोमीट्रियम को इस तरह से स्ट्रेट होना चाहिए था वो एंडोमीट्रियम अब कुछ ऐसे है, ठीक है। तो एंडोमीट्रियम की लाइनिंग को ये क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, डिस्टॉर्ट कर रही है। ये दोबारा देखें कि ये सब म्यूकोजल जो है वो फाइब्राइड है, और ये सब जो है वो एंडोमीट्रियम के बिल्कुल अंदर या इंट्रा कैविटी लोकेशन के ऊपर मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या थी, एंडोमीट्रियम। तो ये एंडोमीट्रियम के अंदर की तरफ ये जो है सारे का सारा ये क्या है, ये दिस इज़ द फाइब्राइड है, जो सब म्यूकोजल फाइब्राइड वो हुआ है,
तो ये जो है ये दो जो है वो फाइब्राइड्स हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये नॉर्मल तौर पे ये एंडोमेट्रियल कैविटी है, ये एंडोमेट्रियल कैविटी है जिसके अंदर थोड़ा सा हमें फ्लूइड नज़र आ रहा है, और इस एंडोमेट्रियल कैविटी के नीचे ये जो है हमारे पास बिल्कुल ये एक बड़ा जो है वो फाइब्राइड पड़ा हुआ है, और ये फाइब्राइड जो है वो एंडोमेट्रियम को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। इस फाइब्राइड के अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको ये जो है ये शेडो नज़र आ रहा है, ये ब्लैक ब्लैक, ठीक है, ये भी आपको शेडो नज़र आ रहा है। और इन शेडोज़ के दरमियान में ये देखें ये एक्ोजेनिक एरिया ये भी खाली है लीनियर, और ये भी लीनियर एरिया खाली है, यानी कि लीनियर मतलब कि इस तरह से सीधा, ठीक है, और ये भी बिल्कुल खाली है, और उसके बाद दोबारा ये वाला जो है वो शेडो बन रहा है, ठीक है। तो ये हाफ विनीतियन ब्लाइंड साइन है, ठीक है, यानी कि इसमें क्योंकि आधे फाइब्राइड के अंदर शो हो रहा है तो ये हाफ विनीतियन जो है वो साइन है। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि ये क्या है, ये फाइब्राइड है और उसके अंदर किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर कैल्सिफिकेशन वगैरह मौजूद हैं। और ये जो बेसिकली आ रही हैं ये, यानी कि अगर एक स्टोन या कैल्सिफिकेशन कोई भी चीज़ पड़ी हुई है तो उसके एक एंड से निकल के जो है वो लग के आ रही हैं, जो एंड यहाँ पे रिप्रेजेंटेबल नहीं है तो उसके एंड से टकरा के जो बीम रुक रही है या रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तो उसकी वजह से जो है ये शेडो आ रही है। ये देखें कि हमारे पास यूजली तौर पे ये जो है बेसिकली एंडोमेट्रियम थी क्लियर कट, ये वाली यहाँ से एंडोमेट्रियम होनी थी, लेकिन यहाँ पे जो है ये फाइब्राइड है तो फाइब्राइड ने एंडोमेट्रियम को क्या कर दिया हुआ है, डिस्टॉर्ट कर दिया। और ये वाली पूरी की पूरी हमारे पता है कि ये क्या है, हमारे पास यूट्रस की जो है वो लेयर है। साथ वाली इमेज के अंदर बिल्कुल इसी चीज़ को जो है वो क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया। ये देखें कि बिल्कुल ये जो है ये मार्जिन आ रहे हैं इसके फाइब्राइड्स के, और ये एंडोमेट्रियम को डिस्टर्ब किया हुआ है, तो ये सबम्यूकोजल फाइब्राइड है। इसी तरह हमने हिस्टेरोसोनोग्राफी के अंदर यानी कि सेलाइन इन्फ्यूजन जो सोनोग्राफी थी उसके अंदर क्या किया कि एंडोमेट्रियम के अंदर सेलाइन इंड्यूस करवाया और फिर देखा कि कैविटी के अंदर कितना है फाइब्राइड कितने कैसे नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें कि ये बेसिकली जो है एंडोमेट्रियल कैविटी थी, ठीक है, ये कैविटी थी, और इस कैविटी के अंदर ये जो है हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, एक फाइब्राइड नज़र आ रहा है जो बिल्कुल कैविटी के अंदर है। और ये जो ब्लैक ब्लैक है ये क्या है, ये फ्लूइड है, वो फ्लूइड जो एज अ कंट्रास्ट जो है वो यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया गया ताकि हम इनको बड़ी अच्छे तरीके से देख सकें। तो इसी तरह ये भी जो है वो कैविटी थी, यूट्राइन कैविटी, और इसी यूट्राइन कैविटी के साथ साथ ये देखें कि ये वाला फाइब्राइड पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ जो है एंडोमेट्रियम के बॉर्डर्स जो हैं ये वाले डीलिनिएटेड हैं। तो उसके बाद कैल्सिफिक फाइब्राइड्स है। कैल्सिफिक फाइब्राइड्स के अंदर दो तरह के हमने फाइब्राइड्स पढ़े थे, एक वो जिनकी पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन होती है और एक वो जिनकी इंटरनल कैल्सिफिकेशन होती है। तो ये जो फाइब्राइड्स हैं जिनकी पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन है, तो ये देखें आपको बाहर ब्राइट ब्राइट एरिया नज़र आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो इस जगह के ऊपर भी कुछ नज़र आ रहा है, और ओवरऑल फाइब्राइड ये है, ठीक है। तो बाहर ब्राइट ब्राइट एरिया जिसका नज़र आ रहा है तो इसकी क्या है, ये पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एग शेल कैल्सिफिकेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, एग शेल कैल्सिफिकेशन जो है इसको बोल सकते हैं हम। तो इसी तरह ये देखें कि ये दो इमेज है हमारे पास, तो इसमें ये एक फाइब्राइड है, तो पेरिफ्री के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कैल्सिफिकेशन पड़ी हुई है, ये जितने भी आपको ब्राइट एरियाज़ नज़र आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, तो ये कैल्सिफिकेशन है ओवरऑल, ये फाइब्राइड है, तो इसे हमने क्या बोला कि ये एगशेल कैल्सिफिकेशन है या पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन है। लेकिन इस फाइब्राइड के अंदर देखें तो ये बेसिकली कैल्सिफिकेशन जो है वो क्या है, बिल्कुल स्कैटर्ड पड़ी हुई है कैल्सिफिकेशन, ये वाली कैल्सिफिकेशन क्या है, बिल्कुल स्कैटर्डली पड़ी हुई हैं पूरे के पूरे जो है वो फाइब्राइड के अंदर, और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दे रही हैं। तो ये जो है हमारे पास कौन सी हैं, ये पॉपकॉर्न शेप जो है वो कैल्सिफिकेशन है, या पॉपकॉर्न शेप जो है वो फाइब्राइड है। तो कैल्सिफाइड फाइब्राइड जो है, अगर कैल्सिफिकेशन जो है वो एक्सटेंसिव हो तो शेडोइंग पैटर्न जो है हमें जो मल्टीपल रिकरिंग शेडोज़ होती हैं वो अल्टरनेटिंग लीनियर एंड एक्ोजेनिक एरियाज़ के साथ वो नज़र आती हैं, ठीक है ना। तो जो बड़ा एक जो है वो मैस की अपीयरेंस जो है वो बना रहे होते हैं। अगर शेडो जो है वो ट्रांजिशन जोन से, जो वेरियस टिश्यूज़ के ट्रांजिशन जोन होता है विद इन द मैस, वहाँ से ज़ाहिर हो रहे हों और मार्जिनस ऑफ मैस उसके साथ नज़र आ रहे हों, तो इस शेडोइंग को जो है वो विनीतियन ब्लाइंड बोलते हैं। यानी कि ये एक यहाँ पे है कैल्सिफिकेशन, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन ये दूसरे कट सेक्शन में है, इनका एक कट सेक्शन जो है जो हम इमेज ले रहे हैं उसके अंदर भी आ रहा है, और उसमें इनके नीचे वाला ऊपर से क्योंकि रिफ्लेक्ट हो गई है तो नीचे वाली जगह नहीं आ रही, ठीक है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास फाइब्राइड था, यहाँ पे फाइब्राइड वो पड़ी हुई थी कैल्सिफिकेशन, ठीक है। अब अगर इस
ये कट सेक्शन का इमेज हो रहा है तो हमें ये कैल्सिफिकेशन भी नज़र आएंगी, ठीक है, इस तरह से इमेज के अंदर। लेकिन अगर ये इस कट सेक्शन का हम इमेज ले रहे हैं तो हमें कैल्सिफिकेशन तो नहीं नज़र आएंगी, लेकिन इस एरिया के ऊपर जो है, क्योंकि ऊपर से बीम गुजर रही थी, तो इस एरिया के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई इमेज नहीं आएगा, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो ये ब्लैक एरिया आएगा, तो ये वाला भी ब्लैक एरिया आएगा, ये वाला भी ब्लैक आएगा, तो ये विनीथियन ब्लाइंड जो है वो एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखें कि ये विनीथियन ब्लाइंड पैटर्न है, कि ये देखें ये शेडो आ रहा है, दिस इज़ द शेडो, ये भी शेडो है हमारे पास, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, ये शेडो हैं, और इन शेडोज़ के दरमियान ये जो लीनियर एरियाज़ हैं ये बिल्कुल नॉर्मल और ब्राइट जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये कौन सा पैटर्न है, विनीथियन ब्लाइंड जो है वो पैटर्न है, ठीक है। तो ये देख लें कि ये जो है हमें शेडो नज़र आ रहे हैं, दिस वन इज़ द शेडो, ठीक है, और इसमें ये एरिया जो है वो बिल्कुल हमें कैसे नज़र आ रहे हैं, नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, विनीथियन ब्लाइंड पैटर्न नज़र आ रहा है जो कैल्सिफिकेशन को शो करता है। तो इसी तरह कैल्सिफाइड फाइब्राइड हों तो उनके अंदर जो है वो डीजनरेशन भी हो सकती है, सिस्टिक भी हो सकती है, हेमरियोजिक भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो सिस्टिक और उसमें हेमरियोजिक में क्या फ़र्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो ये बिल्कुल जेट ब्लैक है, अगर तो बिल्कुल ये क्या है, जेट ब्लैक है, यानी कि एनिक्विक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो मौजूद है वो क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ फ्लूइड मौजूद है, सिर्फ़ और सिर्फ क्या मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ पानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिस्टिक है, यानी कि अगर सिस्टिक होगी सिर्फ़ और सिर्फ तो वो जेट ब्लैक या एनिक्विक हमेशा नज़र आएगी। लेकिन अगर वो, अब देखें कि ये वाला भी जो है वो बेसिकली इन्फाक्शन ही है, बेसिकली डिजनरेशन ही है, लेकिन ये देखें ये एनिक्विक नहीं है बल्कि ये क्या है, हाइपोइक्विक है, ओवरऑल क्या है, हाइपोइक्विक है। और इस हाइपोइक्विक के अंदर आपको इंटरनल एकोज नज़र आ रहे हैं, इंटरनल एकोज नज़र आ रहे हैं। ये इंटरनल एकोज क्या है, ये जो ब्राइट ब्राइट स्ट्रक्चर आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये दाने दाने आपको जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, और ये होंगे। अभी तो ये इंटरनल एकोज कम है, लेकिन ये इंटरनल एकोज ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है या तो ये पस है, ठीक है, या तो ये ब्लड है, वो ब्लड जो जमने लगा इस वक्त, ठीक है। ये जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उतने ज़्यादा इंटरनल एकोज क्या होते जाएंगे, इसके ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा गाढ़ा या जितना ज़्यादा जो है ये थिकंड होगा, इसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ये हाइपोइक्विक नज़र आएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सिस्टिक है या बेसिकली हेमरियोजिक है। तो जो यूट्राइन ट्यूमर है, लिपोमेटोसिस, जो लिपोमेटस जो है वो यूट्राइन टिश्यूज़ क्या होते हैं कि उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, कि इसी फाइब्रोमा के अंदर जो फैट का कंटेंट है, लाइपोमा जो है बेसिकली हम बोलते हैं फैट को बोलते हैं। तो अगर तो इसके अंदर फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो ये फिर जो है अल्ट्रासाउंड के ऊपर कैसा नज़र आएगा, ब्राइट नज़र आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल, ये तो अनकॉमन जो होते हैं, बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, और जो है वो बिनाइन नियोप्लाज्म है ये भी। तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये हाईली एक्ोजेनिक नज़र आते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, ये भी सॉलिड नज़र आते हैं। और मायोमीट्रियल मैस है, जिस तरह से फाइब्राइड मायोमीट्रियम के अंदर होता है, तो ये भी क्या होते हैं, मायोमीट्रियम के अंदर होते हैं। और ये जो मैस है ये स्पेक्ट्रम ऑफ पैथोलॉजीज, जैसा कि लाइपोमा, ठीक है, तो लाइपोलियोमायोमा, मायोलाइपोमा या फाइब्रो लाइपोमा, ये सारे एक ही नाम है बेसिकली, ठीक है। तो यानी कि ये कि फाइब्रस टिश्यूज़ के साथ फैट की कॉन्सेंट्रेशन भी मौजूद हो। तो ये देखें आपको जो है वो मायोमेट्रियल के अंदर ब्राइट ब्राइट स्ट्रक्चर्स इस तरह से अगर मिल रहे हो ब्राइट से, तो ये लिपोमेटस जो है वो ट्यूमर है, ठीक है। तो ये हमने ये देखना है बेसिकली असेस करते हुए लाइपोमा को या लिपोमेटस टिश्यूज़ को, कि ये कहीं पे जो है ओवरी से या एडिनेक्सा से तो नहीं अराइज हो रहा, क्योंकि इसकी एक्ोजेनिसिटी जो है वो कंपोनेंट ऑफ जो डर्माइड होती है, यानी कि डर्माइड सिस्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं कुछ, उनके भी जो है वो ऐसी बिल्कुल जो है वो ब्राइट एक्ोजेनिसिटी होती है, तो उससे जो है वो कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह लियोमायोसार्कोमा होता है, लियोमायोसार्कोमा अल्ट्रासाउंड पे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल वैसी सिस्टिक चेंजेस इसके अंदर नज़र आती हैं जिस तरह के लियोमायोमा के अंदर सिस्टिक चेंजेस नज़र आती हैं, ठीक है। और क्योंकि फाइब्राइड की अपीयरेंस के अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है, तो इस वजह से भी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये जो लियोमायोसार्कोमा होता है जो पहले से मौजूद फाइब्राइड्स की से बनता है, और ये बेसिकली मैलिग्नेंट ट्यूमर है, और इसके लिए CT या MR एडवाइस की जाती है, ठीक है। तो ये देखें कि लियोमायोमा सार्कोमा हो तो हम क्या करते हैं कि लियोमायोसार्कोमा का जब भी डायग्नोसिस देना है तो इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है रैपिडली, ठीक है।
यानी कि फाइब्राइड के साइज से ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तो हम इसे फॉलो अप के ऊपर रखते हैं। लेकिन कुछ फाइब्राइड्स भी ऐसे होते हैं जिनका साइज़ भी, मतलब कि जो कुछ बिनाइन फाइब्राइड्स भी ऐसे होते हैं जिनका साइज़ इतनी तेज़ी से बढ़ता है, तो सिर्फ साइज़ तेज़ी से बढ़ने की बेस के ऊपर हम नहीं कह सकते कि ये लियोमायोसार्कोमा है। तो इसके लिए हम या तो एमआरआई एडवाइस करते हैं, ठीक है, या हम इसके लिए कंट्रास्ट इन्हेंस सिटी जो है वो एडवाइस करते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। तो एक जो है वो फाइब्राइड है हमारे पास, जो जिसके अंदर ये गेस्टेशनल सैक पड़ा हुआ है ये, और ये जो है हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, बड़ा सारा जो है ये फाइब्राइड पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह दोबारा जो है वो यूट्राइन कैविटी है, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है, तो ये एक हेट्रोजेनस हाइपोइक्विक फाइब्राइड हमें जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखें, ये वाला हमें क्या है कि दिस इज़ द फाइब्राइड, और ये यूट्राइन काउंटर है, तो ये सब सिरोजल जो है ये फाइब्राइड है। तो यूट्राइन फाइब्राइड जो है मोस्ट ऑफनली जो है वो कहाँ पे अपेयर होते हैं, अल्ट्रासाउंड के ऊपर अपेयर होते हैं, और जो है ये सॉलिड और हाइपोइक्विक जो है ये जो है मैसेज होते हैं, यानी कि यूजली तौर पे सबसे ज़्यादा हाइपोइक्विक होते हैं, लेकिन ये यूट्राइन बेसिकली पेरेन्काइमा के साथ मिलके आइसोइक्विक अपेयरेंस भी जो है हमें शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फाइब्राइड की जो अब कुछ समरी है वो ये है कि फाइब्राइड जो है वो अपनी एक्ोजेनिसिटी के अंदर बड़ी जो है वो चेंजिंग लेके आते हैं, ठीक है ना। तो ये हेट्रोजेनस भी हो सकते हैं, यानी कि जब जो है डिजनरेशन चल रही हो, हाइपरएक्विक भी हो सकते हैं जब फैटी कंटेंट मौजूद हो, ठीक है, और फाइब्रस टिश्यूज़ जो हैं और इसके अंदर कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है। एनइक्विक कंपोनेंट जो है इसके नेक्रोसिस की वजह से बनते हैं, जिस तरह के सिस्टिक चेंजेस वगैरह, ठीक है। फाइब्रस जो फाइब्राइड्स होते हैं वो स्मॉल भी हो सकते हैं और आइसोइक्विक भी हो सकते हैं यूट्रस के, ठीक है, आइसोइक्विक रिलेटिव टू द यूट्रस, एंड ओनली अल्ट्रासोनोग्राफिक साइन में भी बल्ज। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्कुल वैसे नज़र आए जैसे यूट्रस है, सिर्फ कभी कभी अल्ट्रासोनो साइन क्या होगा कि काउंटूर कोई क्या हो रहा होगा, इसका बल्जिंग काउंटूर हो रहा होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये है, ठीक है। तो अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर हो तो ये यूट्राइन कैनाल को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से, यानी कि अगर यहाँ पे हैं तो यूट्राइन कैनाल को ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया, जिसकी वजह से जो है वो ब्लीडिंग जो है वो अंदर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग वगैरह जो है या फ्लूइड जो है वो अंदर ही रिटेन रह जाएगा। तो एक्ोजेनिक एंडोमेट्रियल जो स्टाइप है वो फाइब्राइड से जो है वो रिप्लेस हो जाती है, यानी कि अगर नॉर्मल तौर पे बिल्कुल ऐसे एंडोमेट्रियम की स्ट्राइप आनी थी तो अब बिल्कुल यहाँ तक है, और इस जगह पे क्या है, फाइब्राइड है, और फिर यहाँ पे है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फाइब्राइड से क्या हो गई है, रिप्लेस हो गई है। कैल्सिफिकेशन जो है वो हाइपर एक्विक होती हैं और शार्प उनका शेडो होता है। डिफ्यूज़ लियोमायोमेटोसिस जो है वो इन लार्ज यूट्रस नज़र आती है और जिसमें अब नॉर्मल एक्ोजेनिसिटी होती है, ठीक है। तो उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये है कि हमने प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड करना है, यानी कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं है। अदर पेल्विक मैसेज जिस तरह के कार्सिनोमा, ट्यूबियोवेरियन ऑब्सेस, एंडोमेट्रियोसिस, और जो है जो बॉबल एडहेरेंट जो एडनेक्सा ओमेंटम या बॉबल जो है उनको हम एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करना दूसरी यूट्राइन इनलार्जमेंट की काजेज़ जैसे एडिनोमायोसिस, मायोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी, कंजेनिटल एनॉमलीज, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, और दूसरी जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग की काजेज़ हैं इनको भी हमने एक्सक्लूड करके हमेशा देखना है। यानी कि हमने जब भी देखना है तो हमने ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर लेनी है इनकी हिस्ट्री वगैरह से, बैकग्राउंड से, कि कहीं इनमें से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। जब नहीं होगी तो फिर हमने जाना है कि अपेरेंसेस की तरफ फाइब्राइड की। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ट्यूबल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल यूट्राइन सार्कोमा, ओवेरियन कार्सिनोमा, और पॉलिप्स, एडिनोमायोसिस, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियोसिस, एक्सोजेनेसिस एस्ट्रोजन्स, तो ये सारे जो है इसके अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली, जो बेसिकली ट्रीटमेंट जो है इसका जो है वो मायोमेक्टमी वगैरह है यूजुअली तौर पे। कुछ मेडिसिन से भी इसमें आराम मिलता है जो एस्ट्रोजन को लिमिट करती है और इनका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करती हैं। इसके अलावा यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन होती है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि वो वेसल, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ट्यूमर पड़ा हुआ है तो इस ट्यूमर को जो वेसल ब्लड सप्लाई दे रही है उसको हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर जाके उसको एम्बोलाइज कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, ताकि ये फाइब्राइड यहीं पे खुद ब खुद क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह जो है माइक्रोवेव एब्लेशन भी होती है, यानी कि माइक्रोवेव के ज़रिए भी जो है वो इस वेसल को जो है वो क्या कर सकते हैं हम, जो है वो बंद कर सकते हैं। मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद हैं। तो इसी तरह जो है एक जो है चीज़ है वो सर्वाइकल रेमिनेंट है। सर्वाइकल रेमिनेंट ये है कि अप्रॉक्सीमेटली जो लियोमायोमास होते हैं 8% सिर्फ जो है वो सर्विक्स में होते हैं, और ये पेडेंकुलेटेड भी हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं कि ये नॉर्मली तौर पे विद इन द, यानी कि अगर यहाँ पे सर्विक्स के अंदर हैं, यहाँ से निकल के विजाइना के अंदर भी जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रोट्यूड कर सकते हैं, अंदर की तरफ जो है वो जा सकते हैं, प्रोलैप्स हो सकते हैं वजाना के अंदर। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें जो है वो सुपर सर्वाइकल हिस्टेक्टमी हुई है
यानी कि सर्विक्स से ऊपर वाली जो यूट्रस है वो रिमूव कर दी गई है, तो इसमें जो सर्वाइकल रेमानेंट है वो यूजली तौर पे एक मैस की तरह हमें लगता है, और हमें लगता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है वो बेसिकली ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हम इसको करते हैं ताकि हम पता चला सकें कि ये सर्विक्स का रेमिनेंट है या ये फाइब्राइड है। ठीक है, तो उसकी जो है ये कुछ सर्वाइकल रेमिनेंट्स जो हैं वो 4 सेंटीमीटर तक जो है एपी डायमेंशन के अंदर, और 4.3 सेंटीमीटर के अंदर जो है वो लेंथ के अंदर जो है हो सकता है। और इसको कभी भी जो है हमने मिक्स नहीं करना इसके साथ फाइब्राइड के साथ। पेशेंट की हिस्ट्री लाजमी ले लेनी है कि उसकी सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेक्टमी हुई हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी क्यूरीज़ हों इस लेक्चर के रिलेटेड या किसी और लेक्चर के रिलेटेड, या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर बनवाना चाहें, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं athar.shams@superior.edu.pk।